ये जितना मैंने बताया, उपाध्याय के 25 गुण होते, आचार्य के 36 गुण होते हैं, साधु के 27 गुण होते हैं। ये जो 25 गुण हैं, यह उनके ज्ञान की दृष्टि से है। इस तरह से उपाध्याय ज्ञानी पुरुष होते हैं। उन ज्ञानियों को हम उपाध्याय कहते हैं। ज्ञान के महत्ता थोड़ी सी समझोगे, ज्ञान की बात समझोगे। हमारे जीवन को संचारित करने वाली, चलाने वाली हमारी इंद्रियां होती हैं। इनके द्वारा हमारे सारे कार्य और व्यवहार होते, इंद्रियों के द्वारा होते। धर्मशास्त्र की दृष्टि से नहीं, विज्ञान के विचार से एक बात बता रहा हूं। हमारे 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा उपकार, सबसे ज्यादा कार्य हमारी आंखों का होता है। विज्ञान के अनुसार, फिर वो नाम लेके कह रहा हूं, जो हमें ज्ञान होता है, जितना ज्ञान होता है, उसका 87% ज्ञान हमें आंखों से होता है। आप कहो 86 क्यों नहीं कह दिया, 88? मैं तो कह नहीं रहा ना, मैं तो किताब की बात बता रहा हूं, विज्ञान की किताब की बात बता रहा हूं, धर्मशास्त्र की बात भी नहीं बता रहा आपको। मैं तो विज्ञान की किताब की बात बता रहा हूं। 87% जो ज्ञान है वो हमें आंखों से होता है। आप कहेंगे कानों से लगा लो गणित, कितना ज्ञान होता है। बिल्कुल ठीक है, सुनते हैं, बड़ा कुछ है। बाकी इंद्रियों के काम कितने हैं? नासिका गंध का ही तो ज्ञान करती है, और क्या काम है? सुगंध, दुर्गंध, और इसके आगे क्या काम है? इतना ही तो ज्ञान है। जिह्वा से खट्टा मीठा आदि रसी तो पता चले, और क्या काम हुआ? देह से ठंडे गर्म का पता चला, ये पता चला। जो ज्ञान है, उस ज्ञान का 87% भाग हमारे को आंखों से होता। हम सोच करके देख लो, जो भी कुछ हम यहीं पर देख लें, एक पल के लिए आंखें बंद कर लें, बाकी सारी इंद्रियां हमारी खूब जागृत हो, खूब अच्छे से चौकन्ना हो, सब कुछ हो, कितना ज्ञान होगा? आप कहोगे शब्द तो सुनेंगे, शब्द तो सुनेंगे, ठीक बात है, लेकिन कितना? और बाकी इंद्रियों ने क्या काम किया? इन आंखों का हमारे जीवन में इतना महत्व है। और बंधुओं, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, जो जीवन में हमारे आंखों का महत्व है, उस महत्व का अर्थ है ज्ञान का महत्व है। आंखों से हमें सारा ज्ञान होता है, सारा पता हमारे को आंखों के द्वारा चलता है। जैसे शरीर में आंखों का महत्व है, ऐसे ही जीवन में ज्ञान का महत्व है। ज्ञान से ही सारा कुछ होता है, पता चलता है, ज्ञान ही सब कुछ है। इसीलिए नाणम तय्यम चक्षु, ज्ञान तीसरा नेत्र है। 2 नेत्र थे हमारे पास, चरम चक्षुओं के हैं, ये तो हमारे चमड़े की आंखें हैं। तीसरा नेत्र है ज्ञान नेत्र। वो जो ज्ञान नेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा नेत्र वही होता है जो हमारे को सत्य का दर्शन करवाता है। ज्ञान की थोड़ी बात करें, ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान का इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्यों इतना जोर देकर करें ज्ञान? ऐसी क्या बात है? ज्ञान के बंधुओं परिभाषा समझना, स्वयं पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, जो अपना और दूसरे का, भाइयों बहनों समझ रहे हैं, जो अपना और दूसरे का अस्तित्व बोध करवाए, ज्ञान करवाए, उसे ज्ञान कहते हैं। अपना स्वयं का और पर का। स्वयं का ज्ञान हुआ, पर का नहीं हुआ, बहुत सीमित मामला हो गया। हम पर में लगे रहे, स्वयं को नहीं जाना, कुछ नहीं हुआ। कैसे ज्ञान की स्थिति है? प्रदीपवत, दीपक की तरह
दीपक कहीं जल रहा है, वह अपने आप को भी बताता है और सारी चीजों को बताता है। जैसे दीपक से स्व और पर दोनों का पता चला, ये नहीं दीपक दिखाई नहीं दिया और चीजें दिखाई देती रही, जाकर ठोको पता ही नहीं चला दीपक रखा था यहाँ, ऐसा नहीं होता। ये तो ज्ञान की बात होगी। दीपक अपना भी और दूसरे का भी बोध करवाता है। उपाध्याय यही तो है। उपाध्याय स्वयं से अपने को जानते हैं और उपाध्याय दूसरों को भी बोध करवाते हैं, ज्ञान देते हैं। ये उनकी अद्भुतता है। और उस ज्ञान से ही बंधुओं वो कितने बारीकी में होते हैं, इसकी तो कल्पना भी मुश्किल से कर पानी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बंधुओं, एक दिन मैंने उपाध्याय श्री यशो विजय जी का नाम लिया था। याद है किसी को? खैर ध्यान रहा हो न रहा हो, उपाध्याय यशो विजय। ये भी मैंने एक बात कही थी, आचार्यों के तो हमारे पास में इतिहास है, उपाध्यायों के इतिहास नहीं है, बहुत ही कम नाम है। यशो विजय जी का एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है। यशो विजय जी बहुत ही विद्वान ज्ञानी हुए और लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए। उनकी विद्वत्ता और उनके ज्ञान के बाद उपाध्याय की चर्चा में थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा। बंधुओं, एक बार उन्होंने प्रवचन दिया, तो प्रवचन सारे देते हैं, किसी का थोड़ा ज्यादा रोचक होता है, किसी का सहज होता है, यूं नहीं बात। प्रवचन दिया और प्रवचन धारा प्रवाह से दिया। और क्या विशेषता उपाध्याय यशो विजय की, उस दिन वो कह करके दिया था, पूरे प्रवचन में अनुस्वार और संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं करूंगा। बैठ जाओ चुपचाप, सोचो मैंने क्या कहा। कोई शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा जिसमें अनुस्वार लगा हो। जैसे अंक लिखे हम तो अनुस्वार लगा ना, बोले पूरे प्रवचन अनुस्वार का प्रयोग नहीं करूंगा। संयुक्त वर्ण, दो वर्ण जैसे मिले हुए होते हैं, उसका प्रयोग नहीं करूंगा। कोई 5 मिनट तो बोल के दिखा दे जिसमें अनुस्वार न आए और जिसमें संयुक्त वर्ण न आए, और पूरा प्रवचन देना दिमाग नहीं काम करता। ऐसा कैसे होगा? कहाँ से लाएंगे छांट छांट के शब्दों को? अब मैं बोल रहा हूँ, शब्द बोला ना, संयुक्त बोल दिया, कहाँ बोला? अनुस्वार लगा कि नहीं लगा? बोल, एक वाक्य बोल के देखो कैसे छांट के लाएं शब्दों को। कितना कितना उनका ज्ञान रहा होगा, सोचने की बात है। बंधुओं, उत्तराधयन सूत्र की पहली गाथा, उस पहली गाथा पर उन्होंने प्रवचन दिया था। और जो प्रवचन दिया था ये जामनगर में दिया था। ऐतिहासिक घटना है, जामनगर के अंदर गुजरात में। संजोगा विपमुख शणगार से भी कोणों, ये यहां से शुरू होती है गाथा। बंधुओं, इस पद के ऊपर उन्होंने 4 मास व्यतीत कर दिए। जो मैंने बोला संजोगा विपमुख शणगार से भी कोणों, इस पंक्ति के ऊपर 4 महीने व्याख्या करी इसकी। ऐसा क्या सुनाया होगा बताओ? ऐसी क्या बात रही होगी? क्या बात रही होगी? हमारे एक संत थे श्री नानक चंद जी महाराज। क्या नाम लिया मैंने? ये गुरु महाराज मायाराम जी के सबसे बड़े शिष्य थे, पहले शिष्य थे। श्री नानक चंद जी महाराज को 32 आगम मुंह जबानी याद थे। और सोचने की बात, अलमारी देख के कौन सी अलमारी भरे 32 शास्त्र कितने होते हैं?
और ये सब याद होना, एक तो ये हो कि चलो भाई याद कर लिया, आगे चले पीछे भूलना ना, उपस्थित थे। कितना ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा। गुरु महाराज मायाराम जी महाराज गए थे हांसी में, वहां 2 श्रावकों को उन्होंने 10वें कालिक सूत्र पढ़ाया और 25 बोल आदि पढ़ाए, बहुत ज्ञान दिया। हांसी क्षेत्र ही तब से बना, गुरु महाराज मायाराम के जाने से। जब वहां से विहार करने लगे तो श्रावकों ने कहा, महाराज आपने धर्म के बीज बहुत बोए हमारे क्षेत्र में, बहुत ज्ञान दिया, हम कृतज्ञ हैं। एक प्रार्थना थी कि यूं छोड़ के ना जाओ, अपने पीछे किसी संत को छोड़ जाओ, और जिससे कि जो आपने काम किया है इसका वो सिंचन कर दें, इसको आगे बढ़ाएं। सहज प्रार्थना थी। गुरु महाराज बोले, अच्छा भाई कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 दिन पहले मुनि नानक चंद, जो उनके प्रधान शिष्य थे, वे इधर उधर से विचरण करके आए थे। कल्प के अनुसार वो ठहर सकते थे, क्योंकि 2 ही दिन हुए थे, 29 दिन का कल्प होता, वो ठहर सकते थे। गुरु महाराज बोले, नानक मुनि भाई तू यहाँ ठहरना 1 कल्प और भाइयों को ज्ञान देना। अब जैसी आज्ञा होगी गुरु की, ठीक है जी। वे ठहर गए। श्री नानक चंद जी महाराज सादे बहुत थे, बहुत ज्यादा सादे थे। नया कपड़ा तो कभी लेते नहीं थे, संतों के पुराने कपड़े ले लेते थे, भाई मेरे को तुम अपना दे दो, तुम और देख लेना। बहुत ही सहज थे। उनको देख करके भाइयों ने क्या अंदाजा लगाया कि महाराज ने प्रार्थना तो मानी, पर एक इतना सादा संत दे गए, कई ठाने थे, इतने सादे संत दे गए, अभी क्या प्रवचन सुनाएंगे। फिर भी भाइयों ने ये पूछ लिया, गुरु महाराज प्रवचन होगा? भाई तुम सुनोगे तो सुना देंगे प्रवचन। हाँ जी हम तो आ जाएंगे। बोले ठीक, आ जाओगे तो सुना देंगे। प्रवचन का समय हो गया, भाई आ गए, बहनें आ गई, मुनि नानक चंद भी आ गए। उन्होंने पूछा, भाई गुरु महाराज से आपने क्या सीखा? बोले 10वें कालिक सूत्र सीखा। बोले बहुत अच्छी बात, बहुत ज्ञान की बात सीखी भाई, आपने 10वें कालिक सूत्र सीखा। 10वें कालिक सूत्र शब्द होते, शास्त्र शुरू होता धम्मो मंगल मुक्केठम अहिंसा संजय मोता हो देवा वेतंग नमंग संति जस धम्मे सयामणो, इस गाथा से। इस गाथा का पहला शब्द है धम्मो, धर्म। उन्होंने जी यहां से अर्थ बताना शुरू किया। भाइयों बहनों, आपको आश्चर्य होगा, वहां वो 27 दिन रहे, 2 दिन पहले रहे थे, वो मिला के 29 दिन। वहां कल्प किया उन्होंने, एक धर्म शब्द की व्याख्या पर हर रोज प्रवचन दिया, व्याख्या पूरी नहीं हुई। एक शब्द की 1 महीने तक व्याख्या करना, आप सोच कर देखो क्या सुनाया होगा, क्या व्याख्या की होगी, क्या अर्थ किया होगा। भाई आश्चर्य में रह गए। बोले गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे, पर इन गुरु महाराज का क्या कहें, इतना ज्ञान। एक शब्द की व्याख्या 1 महीने तक। गुरु महाराज मायाराम ने वो चातुर्मास अलवर जाके किया था। हांसी की बिरादरी अलवर गई और अलवर में प्रवचन में खड़े होकर उन्होंने क्षमा मांगी। हमने आपके महान शिष्य की अविनय करी, हमने ये कहा ये भोला भाला साधु क्या जाने क्या सुनाएगा, हमें नहीं पता था ये मामला है। प्रवचन में खड़े होकर क्षमा मांगे, गुरुदेव हमने ये सोचा था, क्षमा कर दो, और जो चाहो व्रत का सामायिकों का आप हमें दंड भी दे दो। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के,
गुरुदेव श्री नानक चंद जी महाराज के। इन ज्ञानियों की कोई बात कर सकते हैं क्या? कैसे कैसे ज्ञानी पुरुष हो गए, कैसे कैसे अद्भुत माया होगी। श्री मैं बताने लग रहा था आपको, यशो विजय जी कितने महान ज्ञानी रहे थे। यशो विजय जी की किताबें हैं, उनकी लिखी हुई किताबें वर्तमान में वो आचार्य एम.ए. कक्षाओं में लगती हैं। जो जैन दर्शन से आचार्य करते उसमें पढ़ाई यशो विजय जी का बहुत गंभीर ज्ञान था, बड़ा अद्भुत ज्ञान था। बंधुओं, यशो विजय जी के बाद में समय समय पर विद्वान पुरुष होते रहे। अब आपको थोड़े नजदीक की बात बताता हूं विद्वानों की। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज, किनका नाम लिया मैंने? विरायतन वाले, आगरा वाले कोई विरायतन वाले। ये हमारे निकट के बड़े विद्वान साधु थे, बहुत विद्वान थे। इनमें ये योग्यता थी जो संस्कृत में भाषण दे सकें, ये योग्यता थी। ये बनारस में गए तो जो परिचित थे इनके थे, ये हुआ भाई काशी विश्वविद्यालय जो संस्कृत का महान विद्यालय और भारतवर्ष में मान्य है, इनका प्रवचन वहां करवाया जाए, ये बात हुई। वो बात बन गई, जो बातचीत की गई, एक संत जैन संत प्रवचन का हो। प्रबंधकों ने भी कहा भाई ठीक है करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके प्रवचन के लिए काशी विश्वविद्यालय में सारे बड़े छात्र थे, सब एम.ए. के आचार्य के वो लोग थे। सभा लगी, जो ऐसे उच्च कक्षाओं के छात्र थे वो उपस्थित थे, अध्यापक गण उपस्थित थे।